बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाकिस्तानी बीफ कोफ्ते बनाने का तरीका, वो भी मेरे स्टाइल में। चले आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो प्याज, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 पतली वाली हरी मिर्चें, 1 कप दही, 2 टीस्पून खुश्क खोपरा पिसा हुआ, आधा किलो कीमा बगैर हड्डी और बगैर चर्बी के, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। एक बड़ी मोटी इलायची। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे। चॉपर में तमाम प्याज़ों के 4-4 टुकड़े करके हम इसमें शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे सारे प्याज हम चॉप कर लेंगे। प्याज जब चॉप हो जाएंगे तो हम प्याज़ों को निकाल लेंगे किसी बाउल में। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पतली वाली हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम अलग कर लेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 पतली वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे और उनको अच्छी तरह पीस लेंगे। याद रहे यहाँ पे आप अदरक लहसुन साबुत ऐड मत कीजिएगा, वरना उसके चंक्स रह जाते हैं जो कि फिर बाद में जब मुंह में आते हैं तो वो एक अच्छा बैड टेस्ट देते हैं, अच्छा टेस्ट नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कीमा ऐड कर लिया। फिर जो बाकी जो जितने मसाले थे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया, इन सब का हाफ पार्ट हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हम 2 टीस्पून भर के खोपरे का ऐड करेंगे। खोपरा व्यूवर्स हम इसलिए ऐड करते हैं कि इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फूलने में ये इसको मदद देगा। पहले हम तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज, एक मुट्ठी प्याज लेंगे, मुट्ठी भर के आप एक प्याज लेंगे जो आपने चॉप किए थे, उसमें से उसका पानी स्क्वीज़ कर लेंगे, पानी निकाल देंगे। उसके अंदर फिर आप शामिल करेंगे और फिर आप चॉपर चलाएंगे। उसके बाद आप दोबारा चॉपर खोलेंगे और उसके अंदर आप अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड कर लेंगे और फिर हम कोफ्तों की शक्ल देके इसको एक साइड पे रख लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच भर के हम घी का ऐड करेंगे, खाने पकाने का चम्मच। प्याज ऐड करेंगे जो हमने चॉप की थी। इसमें से याद रहे 1 मुट्ठी प्याज हमने कोफ्तों में यूज़ की है। 1 मुट्ठी तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने कोफ्तों में यूज़ किए हैं। प्याज जब हमारे गोल्डन हो जाएंगे, इस पॉइंट पे फटाफट हम अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक पतली वाली और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट।
जल्दी से पानी का छींटा लगाएंगे। प्याज़ों का यहाँ पे कलर गोल्डन से ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब जो तमाम बाकी मसाले हमारे बच गए थे वो ऐड करेंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे, पानी ऐड करते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे। भुनाई के मामले में नो कम्प्रोमाइज़। किसी भी मसाले को मज़ेदार या सालन को मज़ेदार बनाने में मसाले की भुनाई का बहुत अहम किरदार होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने भुनाई अपनी इस पॉइंट पे मुकम्मल हो चुकी है। देखें हमारे जो प्याज हैं, अदरक लहसुन है, सब बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। तो हम आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और दही ऐड करेंगे। और दही ऐड करने के बाद हम इसको मुसलसल चम्मच को चलाएंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हल्की आंच के ऊपर हमने इसकी भुनाई कर ली। ये देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार हमारा मसाला तैयार हो गया है, दाना अलग हो गया है बिल्कुल। अब यहाँ हम पानी ऐड करेंगे 1 कप। फुल फ्लेम कर देंगे, पानी में उबाल आ जाएगा तो हमने जो कोफ्ते बनाए थे वो कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखिए हाथ को ज़रा सा ग्रीस करेंगे और कोफ्ते बना लेंगे। देखें कैसे गोल गोल ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे बने हैं। अच्छा, एक बात आपको याद दिला दूँ यहाँ पे कि आप जब गोश्त लें कोफ्तों के लिए उसमें बिल्कुल भी चर्बी का इस्तेमाल ना करें। कोफ्ते जब बनाए जाते हैं तो चर्बी इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर चर्बी वाला अगर आप कीमा लेंगे तो आपके जब कोफ्ता सख्त हो जाएगा। आपका जो सख्त कोफ्ते बनते हैं वो इसीलिए बनते हैं कि वो उसमें कीमे में आपकी चर्बी शामिल होती है। अच्छा, यहाँ आपने ये देखा होगा कि मैंने इसको ढक के थोड़ी देर और उसके बाद जो है वो फुल आंच के ऊपर हिला के, तब हमने चम्मच यूज़ नहीं किया। अब उसके बाद हम चम्मच यूज़ करेंगे, स्पैचुला यूज़ करेंगे। इसकी भुनाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब हम इसमें इस पॉइंट पे गर्म पानी ऐड करेंगे। कम से कम 4 कप गर्म पानी के ऐड किए हैं, या जितने आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते तैयार हैं, मज़ेदार लजीज। इन्हें आप नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ आप इन्हें एंजॉय करें। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब भी बनाएं और धमाल मचाएं। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।